ग्लोबल चक्रव्यूह। दोस्तों, 20 जुलाई सोशल मीडिया पर इस तारीख की चर्चा इतनी तेज है कि अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स खोलें तो कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर दिखाई दे जाएगा। कोई कह रहा है इतिहास बनने वाला है, कोई कह रहा है देश बदल जाएगा, और कुछ लोग तो ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि लगता है अगले दिन संसद की जगह क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है, या फिर सोशल मीडिया ने हमेशा की तरह थोड़ा ज्यादा ही मसाला डाल दिया है? आज हम बिना किसी पक्षपात के जानेंगे आखिर सीजेपी का संसद मार्च क्या है, 20 जुलाई को क्या होने वाला है, लोग क्यों जा रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, और आखिर सच क्या है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर सीजेपी है कौन? सोशल मीडिया पर कई लोग इसका नाम ले रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यह तक नहीं पता कि सीजेपी आखिर है क्या। सीजेपी खुद को युवाओं और छात्रों के मुद्दों को उठाने वाला एक संगठन बताता है। संगठन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े कई सवालों को लेकर वो आवाज उठा रहा है। इसी उद्देश्य से 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा की गई है। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, संसद मार्च का मतलब ये नहीं होता कि कोई सीधे संसद के अंदर चला जाएगा। भारत में ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रशासन की अनुमति, सुरक्षा व्यवस्था और तय मार्ग जैसी कई चीजें होती हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं 20 जुलाई को संसद पर कब्जा हो जाएगा, ऐसी बातों का कोई विश्वसनीय आधार नहीं है। अब सवाल, 20 जुलाई ही क्यों? क्योंकि सीजेपी का कहना है कि अब युवाओं की आवाज को सीधे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का समय आ गया है। उनका दावा है कि लाखों छात्र और अभिभावक इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या वास्तव में कितनी होगी, ये तो कार्यक्रम वाले दिन ही पता चलेगा। कई बार सोशल मीडिया पर संख्या बहुत बड़ी दिखाई जाती है और जमीन पर तस्वीर अलग होती है, इसलिए किसी भी दावे को पहले से सच मान लेना सही नहीं होगा। अब थोड़ा हंस भी लेते हैं, हम भारतीय लोग भी कमाल हैं। अगर कोई कह दे 20 जुलाई को बहुत बड़ा मार्च है, तो आधे लोग पूछेंगे भाई छुट्टी मिलेगी क्या, और बाकी आधे पूछेंगे खाना मिलेगा क्या। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ रील बनाने जाते हैं, पीछे हजारों लोग नारे लगा रहे होंगे और सामने भाई साहब कैमरा ऑन करके बोलेंगे, दोस्तों मैं इस समय बहुत सीक्रेट जगह पर हूं। अरे भाई, पूरा देश देख रहा है, इसमें सीक्रेट क्या है। वापस मुद्दे पर आते हैं। सीजेपी जिन मुद्दों की बात कर रहा है उनमें सबसे बड़ा विषय शिक्षा व्यवस्था बताया जा रहा है। उनका कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, पेपर लीक जैसी घटनाएं रुकनी चाहिए, भर्ती प्रक्रियाएं समय पर पूरी होनी चाहिए और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलने चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अलग अलग समय पर कई छात्र संगठन और सामाजिक संगठन भी आवाज उठाते रहे हैं। हालांकि अलग अलग लोगों की इन मुद्दों पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन क्या हर प्रदर्शन सफल होता है? जरूरी नहीं। किसी भी आंदोलन की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है। कितने लोग जुड़े, कार्यक्रम कितना शांतिपूर्ण रहा, क्या प्रशासन के साथ समन्वय बना, और क्या संबंधित पक्षों ने मांगों पर ध्यान दिया। इतिहास में कुछ आंदोलन बहुत प्रभावशाली रहे तो कुछ ज्यादा असर नहीं छोड़ पाए। इसलिए अभी से यह कहना कि 20 जुलाई के बाद सब बदल जाएगा या कुछ भी नहीं होगा, दोनों ही बातें बिना पर्याप्त जानकारी के कही जाएंगी। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या, आजकल कोई भी एक पोस्ट डाल देता है और नीचे लिख देता है 100% कंफर्म। अरे भाई, कंफर्म किसने किया? कमेंट पढ़ो। एक लिख रहा है देश बदल जाएगा, दूसरा लिख रहा है कुछ नहीं होगा, तीसरा पूछ रहा है भाई लिंक भेज दो, और चौथा पहले ये बताओ लाइव कहां देखेंगे। यही वजह है कि इंटरनेट पर वायरल हर बात सच नहीं होती, इसलिए हमेशा आधिकारिक जानकारी और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से पुष्टि करना जरूरी है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर लाखों लोग पहुंच गए तो क्या होगा? सबसे पहले प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा सकता है, ट्रैफिक में बदलाव हो सकता है, कुछ रास्तों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की कोशिश की जाएगी। अगर लोगों की संख्या कम रही तो असर भी अलग हो सकता है, यानी पूरा परिणाम उसी दिन की वास्तविक स्थिति पर निर्भर करेगा। इसलिए पहले से कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। किसी भी आंदोलन से क्या बदलाव आता है,
इतिहास गवाह है, हर आंदोलन का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ आंदोलनों ने बड़े बदलाव किए, तो कुछ केवल चर्चा तक सीमित रह गए। किसी भी प्रदर्शन का असर इस बात पर निर्भर करता है, क्या वो शांतिपूर्ण रहा? क्या लोगों की मांगें स्पष्ट थीं? क्या सरकार और संबंधित संस्थाओं ने बातचीत की? और क्या जनता का व्यापक समर्थन मिला? यानी सिर्फ भीड़ से नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य और आगे की प्रक्रिया से भी फर्क पड़ता है। अब थोड़ा हंस लेते हैं। हमारे देश में दो तरह के लोग हर आंदोलन में मिल ही जाते हैं। पहला, जो सच में किसी मुद्दे के लिए आते हैं, और दूसरा, जो सिर्फ कैमरे के सामने आने के लिए आते हैं। कैमरा दिखते ही बाल ठीक, चश्मा सीधा, और फिर दोस्तों, मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर हूं। पीछे से दोस्त चिल्लाता है, अरे पहले पानी की बोतल तो उठा ले, और वीडियो वहीं खत्म। क्या सरकार पर दबाव पड़ सकता है? अगर किसी मुद्दे पर बड़ी संख्या में लोग शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं, तो उस मुद्दे पर राष्ट्रीय चर्चा बढ़ सकती है, मीडिया में कवरेज मिल सकती है, सरकार या संबंधित विभाग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन यह कहना कि एक ही दिन में सब बदल जाएगा, सही नहीं होगा। लोकतंत्र में कई प्रक्रियाएं समय लेती हैं। सोशल मीडिया का दूसरा चेहरा आजकल एक फोटो, एक वीडियो या एक एडिटेड क्लिप कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। कई बार पुराने वीडियो नए बताकर शेयर कर दिए जाते हैं। कई बार किसी दूसरी घटना का वीडियो किसी और आंदोलन के नाम से वायरल कर दिया जाता है। इसलिए अगर 20 जुलाई को कोई चौंकाने वाला वीडियो दिखे, तो उसे शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। एक मजेदार सच्चाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घर से निकलने से पहले बोलते हैं, देश बदलने जा रहे हैं, और माँ पीछे से आवाज लगाती है, पहले कूड़ा बाहर फेंक कर जाना, देश बाद में बदलेगा, लेकिन घर का नियम पहले। आखिर 20 जुलाई के बाद क्या होगा? इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है। हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी चर्चा हो सकता है कुछ नई घोषणाएं हों, और यह भी संभव है कि आगे बातचीत का दौर शुरू हो। लेकिन इनमें से क्या होगा, ये 20 जुलाई की वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि किसी भी वायरल खबर को बिना जांच पड़ताल के सच नहीं मानना चाहिए। 20 जुलाई का संसद मार्च कितना बड़ा होगा, उसका असर कितना होगा, और आगे क्या होगा, इसका सही जवाब हमें उसी दिन और उसके बाद मिलने वाली विश्वसनीय जानकारी से ही मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि युवाओं की आवाज लोकतंत्र में बदलाव ला सकती है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।